हेलो दोस्तों, मैं अमित मलिक और चलते हैं आज फिर बैंक निफ्टी के 5 मिनट के इंटरडे के चार्ट पर और इसका ट्रायल लेते हैं। और आज फिर हम कैंडलस्टिक्स को देखेंगे। और अगर हम रोजाना एक कैंडलस्टिक्स को देख रहे हैं तो हर दिन एक अलग सिनेरियो होता है, तो हर अलग सिनेरियो में हमें समझ में आता है कैंडलस्टिक कैसे बिहेव कर रही है, इंडिकेटर कैसे बिहेव कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं। और सिर्फ 10 मिनट अगर हम इसे देख लेते हैं रोजाना तो हमें टाइम के साथ एक अंडरस्टैंडिंग बैठ जाएगी और मुझे लगता है सीखने का एक बहुत अच्छा तरीका है। ओके, तो शुरू करते हैं। तो ये हमारा पहली कैंडल बनी, ये आज बड़ी कैंडल बनी है। अच्छा, आपने देखा कि कई दिनों के चार्ट में हमेशा हम पहली कैंडल को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जिस दिन छोटी बनती है उस दिन भी वैसे ओपन रेट तो वहाँ पे है ही, मगर जब बड़ी बनती है उस दिन तो खास तौर से। तो ये एक बड़ी कैंडल बनी है और इसका जो क्लोज है और इसका जो ओपन है, इन दोनों को हम देखेंगे। किसी ने भी अगर रेजिस्टेंस या सपोर्ट की तरह काम करा तो हम इसे यूज़ करेंगे। तो ये हमारी बनी एक बुलिश बड़ी कैंडल और उसके बाद एक हमारी ये बेयरिश कैंडल आ गई और ठीक है, और इसके बाद ये नीचे चली, मगर हम इसे कोई खास कंफर्मेशन नहीं आई हमारी इस कैंडल पे, तो हमने इसे कोई खास तवज्जो नहीं दी। तो हमारी ये पहली कैंडल आ गई जो कि एक हैंगिंग मैन है। इसे ध्यान से देखिए, ये एक हैंगिंग मैन है और इसकी कंफर्मेशन ठीक ठाक, कोई खास कंफर्मेशन है नहीं, मगर इसने कहा कि मैं इसे रेजिस्टेंस बना सकता हूं इसके क्लोज को, मगर ठीक है हम काम नहीं करेंगे, इसे हम अवॉइड करेंगे। इसके बाद हम आगे चले, ठीक है, फिर एक बियरिश एंगल्फिंग बनी है हमारी, ये देखिए बड़ी प्यारी सी, ठीक है, मगर कोई कंफर्मेशन नहीं। फिर एकदम बुलिश एंगल्फिंग बनी है, ये भी अच्छी मगर कोई कंफर्मेशन नहीं। और इसके बाद हमारा एक हैमर आया, बुलिश एंगल्फिंग आई और ऊपर होते हुए हम चले और इसने यहाँ VWAP को भी क्रॉस किया। सब बातें बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, राइट। मगर ये जो है अभी यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस बनने की तरफ था उसे इसने एकदम ऊपर तोड़ा और उसके बनते ही एक डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड क्या होता है? डार्क क्लाउड कवर ऊपर से नीचे के हाफ को क्रॉस कर दिया पहली कैंडल को एक बियर कैंडल ने, सीधी सी बात यह बन गया आपका। और इसके बाद इसकी कंफर्मेशन, ये देखिए इसकी कंफर्मेशन, उसके बाद फिर बहुत अच्छे से इसने VWAP को तोड़ा। अब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट में दोनों में हमें किसे कंसीडर करना है, क्वेश्चन ये आता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसे ले लेता हूं और इसने यहां पे इसे तोड़ा तो ठीक है, यार सपोर्ट भी बन सकती थी, मगर नहीं, क्वेश्चन है इसने इसे यहां तोड़ने की कोशिश की है, सिर्फ तोड़ा नहीं। अगर हमें रुकना था तो इसे निकलने के बाद में एक सपोर्ट का इंतजार करता, मगर ठीक है, उस पॉइंट को भी हम छोड़ देते हैं, हम इसे कंसीडर कर लेते। अब आप एक बात बताइए, इसने ठीक है यहां से VWAP को क्रॉस किया, ओके, मगर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस इस जगह तो नहीं है। अगर इसके बॉटम पे होती इस कैंडल के तो मैं इसे कंसीडर करता, मगर चलो हम फिर भी सोच लेते हैं कि एक अच्छी बुलिश एंगल फिंगर ऊपर। मगर ये डार्क क्लाउड कितना अच्छा है, इससे बेहतरीन, पहली बात। दूसरी बात, सपोर्ट इसके जो क्लोज को रेजिस्टेंस बनाता हुआ आ रहा है और VWAP को इसने भी नीचे तोड़ दिया। अगर इसने VWAP पहले वाली कैंडल ये जो हैमर है ना, अगर इसने VWAP को ऊपर तोड़ा तो इसने भी तो नीचे तोड़ दिया और इसने यहाँ इसके जो क्लोज है उसको रेजिस्टेंस की तरह, और अपना इसके लिए रेजिस्टेंस है वो, मगर इसने अपने लिए सपोर्ट बना लिया डार्क क्लाउड ने और नीचे की तरफ लेके जा रहा है। और एक और बात, 50 पे देखिए ना यार, ये 50 ये यहाँ 50 पे नीचे जाते हुए RSI नीचे और बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे बड़ी अच्छी। तो इसमें कितनी चीज़ें हो गई, यहाँ पे इसने इसको एक क्लोजिंग को इसके एक अपने सपोर्ट की तरह बना लिया इसे नीचे जाने के लिए, और यहाँ पे इसने VWAP को तोड़ लिया, यहाँ पे इसने RSI को तोड़ लिया, ठीक है। तो इसके बहुत चांस है। अच्छा, इसके बाद भी अगर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रह जाता है, ठीक है यार नहीं हमें नहीं करना, तो एक तरीका है इसका। एक तरीका ये है कि इस डार्क क्लाउड के हाई को स्टॉप लॉस लगा लेने का और यहां बेच लेने का, ठीक है। और जैसे ही बेचोगे आप, मगर एक बात ध्यान रखना कि बेच के इस कैंडल के लो को तोड़ते ही, इस कैंडल के लो को तोड़ते ही यहां से निकल जाना। इसने बहुत बेहतरीन तरीके से इस कैंडल और एकदम तोड़ते इस जगह निकल जाना। हमें क्या मिला हमें मिला ये, अगर मैंने यहां भी बेचा होगा 49,440 से और 49,140, अरे यार 300 पॉइंट क्या चाहिए, अब पूरे दिन काम करने की जरूरत है कहां, मगर बैठ के चार्ट जरूर देखना है। अब यहां पे हमारी एक बुलिश एंगल फिंग बनी और इसका सपोर्ट बनता दिखा है नीचे, इस कैंडल का सपोर्ट बनता दिखा है, सही है, दिखा है, मानता हूं, मगर कंफर्मेशन क्या है यार, ये कंफर्मेशन यार, कंफर्मेशन है क्या यहाँ, कोई ढंग की कंफर्मेशन नहीं है, ऊपर से वापस।
और कहानी क्या है, इसे सपोर्ट बनाने के बजाय ये सपोर्ट भी नहीं बना रहा, रेजिस्टेंस भी कुछ नहीं बना रहा। अब मर्जी है आपकी, ये एक तो VWAP के नीचे है, दूसरा हाँ ये यहाँ से अगर आप देखो 30 से ओवरसोल्ड पे एकदम ये 30 को इंक्लाइन की है RSI, ये इसके साथ प्लस पॉइंट है, इसके नीचे से है, चांस पूरे हैं। या तो आप यहाँ ले लीजिए इसे, इसकी कंफर्मेशन अच्छी नहीं है तो इसे कम से कम थोड़ा पीछे आके यहाँ ले लीजिए और इसका एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए नीचे, ये यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए ये, और आराम से बैठे रहिए। एक तरीका तो ये है। मगर जैसे आप रोजाना जब आप इसे 10 मिनट चार्ट को देख रहे हो ना, रोजाना देखोगे जब, आपको एहसास हो जाएगा ये कंफर्मेशन इसके साथ काम नहीं करेगी और जो आगे का इसने मूवमेंट दिया काम नहीं करेगा, आप इसे यहाँ बाय करोगे नहीं। पर ये गया है ऊपर मगर बाय करने लायक नहीं है ये, अभी तो नहीं है, एटलीस्ट जब तक और कुछ ना बना दे। अपना काम है, जो हाथ में आ गया वो जाना नहीं है, आता आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने हाथ से कुछ जाना नहीं चाहिए। तो ठीक है, तो हमने इसमें यहाँ पे हम इंतजार करा, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के यहाँ लेके बैठ जाओ, जिसे बैठना है, नहीं बैठना दैट्स ओके। हमें 300 पॉइंट आए हुए हैं। अच्छा, अब ये यहाँ पे एक बुलिश हरामी बनी। अच्छा, दिक्कत क्या है इसमें यहाँ लेने में, मैं क्यों मना कर रहा हूँ जबकि जाने को तो ऊपर थोड़ा गया है। अरे दिक्कत ये यार, अपने ब्रेन को हम ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना मार्केट में। एक मूव मिल गया, आराम से बैठो, जब तक बिल्कुल कन्विक्शन के साथ ना मिले ना तब तक कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे कन्विक्शन नहीं है, प्रॉब्लम ये है। तो ये इसने यहाँ पे एक बुलिश एंगल दी मगर कन्विक्शन नहीं है भाई। ठीक है, तो अब आगे चले, हरामी ये आई आपकी एक, ठीक है, फिर एक कैंडल बन गई, ये एंगल फिंग है मगर कोई फायदा नहीं, फिर एंगल फिंग कोई कंफर्मेशन नहीं, ठीक है, फिर ये एंगल फिंग, फिर वैसी हल्की मल्की सी कंफर्मेशन जैसे जो ये थी, यही कोई फायदा नहीं, फिर ये नीचे। हाँ, अब ये देखिए कोई खास चीज नहीं है मगर थोड़ा सा इसने एक हिंट दिया है। क्या दिया है कि भाई ये रेट इतने अच्छे से तो नहीं गिर रहा, अंदर ही अंदर है रेट, थोड़ा सा नीचे गया और वॉल्यूम बढ़ा है, वॉल्यूम ये बढ़ा है। तो मैं कुछ रेट नीचे गिरा नहीं है, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा जरूर है, ठीक है, ओके। मतलब ये है कि मैं अब इसमें ये सोच सकता हूँ कि भाई ये है तो देख गिरावट की तरफ, और ये जो चीज़ है ना, ये एंगल्फिंग इसे सपोर्ट तो क्या करेगा, ये हल्का मल्का रेजिस्टेंस बन सकता है आगे आके कहीं। तो मतलब कुछ नहीं मिल रहा कन्विक्शन, आराम से बैठो। अब ये चले हम, ठीक है, बियरिश हरामी नीचे, कोई खास कंफर्मेशन नहीं। हाँ, फिर ये बुलिश हरामी और ऊपर। देखो हरामी की एक बड़ी खासियत होती है, वो जो है थोड़े हल्के से ट्रेंड पे आता है, हल्के से मतलब चाहे वो आपका बुलिश का ट्रेंड हो चाहे नीचे हो, तो अब वो तो इस पर डिपेंड करता है। अब बुलिश हरामी यानी कि हल्के से शॉर्ट ट्रेंड पे है, और फिर जैसे ही वो बनेगा उसकी कंफर्मेशन ठीक है, मगर उसके बाद की कैंडल भी मायने रखती हैं हरामी की। एंगल्फिंग वगैरह के साथ ऐसा नहीं है, मगर कैंडल हम हमेशा इस बात को, चलो मैं तो जानता हूं, मगर अब आगे से जब भी चार्ट पे इस बात पे ध्यान देंगे कि हरामी की बाद की कैंडल क्या इफेक्ट डाल रही हैं हमारे आज के चार्ट पे। ये क्या इफेक्ट, ये हरामी बनी, उसके बाद ठीक है कंफर्मेशन आई, अच्छी आई, मगर उसकी जो अगली कैंडल बनी कंफर्मेशन, थर्ड कैंडल कह लो इससे, 1 2 3 सेकंड थर्ड, और अगर यही गैप अप टाइप कुछ हो जाती तो बहुत अच्छी बात है यार, मगर नहीं हुई, ठीक है। फिर एक एंगल फिंग आई और यहाँ से नीचे, तो पहले ही कन्विक्शन नहीं था, बैठे रहो यार आराम से। और अगर आपको ज़्यादा ही है तो ये जो आपने वॉल्यूम वाली चीज़ देखी है कि ये कंफर्मेशन नहीं है, ये नहीं है, यहाँ से बेच लेना थोड़ा बहुत, ठीक है। मगर होगा क्या जब कन्विक्शन नहीं होगा। अच्छा, फिर यहाँ आए हम, ओके, फिर वो एंगल फिंग बनी, कोई वो नहीं, ठीक, ये फिर एंगल फिंग कुछ नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं, कुछ नहीं, ये ना करीब 3 o'clock तक ये ऐसे ही चलता रहा और आगे भी। तो इसमें हम यहीं पे सिर्फ शुरुआत का आज का ये ले लेने का, बस ये 250-300 पॉइंट जितने इसमें लग जाएं। ये जरूरी नहीं होता कि आप कंप्लीटली ऊपर से लेके नीचे तक, कभी पॉसिबल नहीं है ऊपर से नीचे तक, जो मिल गया बहुत अच्छा वो लेके अपना बैठ जाए। कि अब कल की बात करते हैं। पहली बात, प्रिडिक्शन पे ज़्यादा बिलीव कभी नहीं करना। आप आज प्रिडिक्शन करोगे, कल को सुबह उसी बात को दिमाग में रखोगे, चार्ट कुछ भी दिखाएगा आप वो ही देखना चाहोगे जो आपने प्रिडिक्शन किया हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस ले लिए हैं, रोज़ कहता हूँ उन सपोर्ट रेजिस्टेंस को, ठीक है, कन्विक्शन आएगा यूज़ करेंगे। तो अब ये यहाँ पे आप देखिए कल जो है जिस तरह का ये है ना, वैसे ये एरिया जो है
जिस तरह का ये पूरा एरिया है, हो सकता है गैप डाउन दे दे, चांस है, या एकदम यहीं पे खुल के थोड़ा नीचे की तरफ चला जाए, चांस है, जरूरी कुछ नहीं। उसके बाद या फिर ऊपर एकदम थोड़ा सा मुश्किल है, मगर ऊपर जाए खुल जाए तो भी, अगर ये ऊपर गैप अप हो गया तो थोड़ा सा चल के या वहीं से नीचे आने के चांस है कि ये यहाँ से एकदम नीचे आ जाएगा, फिर अगर ऊपर खुल गया तो। और यहीं खुलता है तो आराम से इंतज़ार करना है, जो भी कन्विक्शन आएगा उस पर काम करेंगे। और यारो देख लो, सब कुछ सब्सक्राइब वगैरह कर लो, ठीक है। और फिर कल मिलते हैं दोबारा नए चार्ट पे नए ट्रायल के साथ। थैंक यू, बाय बाय।